हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि गरीबी का मूल कारण क्या है और इसे दूर करके अमीरी, समृद्धि, खुशहाली कैसे पाई जाती है। यह लॉ अट्रैक्शन के बारे में नहीं है, यह उससे भी गहरी बात है, उससे भी ज़्यादा तेज और गतिमान है। इसे जान लेंगे तो आपका लॉ अट्रैक्शन भी का प्रयोग भी काम करने लगेगा। दोस्तों, मैं अपनी बात को बहुत ही आराम और सरल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, गरीबी या अमीरी, खास करके गरीबी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक ऐसी समस्या है जिससे हर कोई निजात पाना चाहता है। गरीबी किसी को अच्छी नहीं लगती। गरीबी का मतलब है धन का अभाव, खुशहाली का अभाव और शांति सुकून का अभाव। जिंदगी धन के बिना कदम दर कदम कठिन हो जाती है। समाज में, दुनिया में कोई वैल्यू नहीं रहती इंसान की। इसलिए इसके बारे में समझना और धन को प्राप्त करना इस जीवन में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बहुत स्टडी करने के बाद, शोध करने के बाद, समझने के बाद, दुनिया को देखने के बाद, काफ़ी संघर्ष भरा जीवन जीने के बाद आप पाएंगे कि गरीबी एक भावनात्मक क्रिया है और यह सिर्फ एक मानसिक रोग से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए, गरीबी जो है वो मन की एक भावना है और यह मानसिक रोग की तरीके से है। गरीबी को मिटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, धन की प्राप्ति लगातार की जा सकती है, खुशहाली पाई जा सकती है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ सभी के लिए है। सब कुछ सभी के लिए है, फिर भी अधिकतर लोग गरीब क्यों रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बने रहते हैं। गरीबी की वजह से कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कितनों की पढ़ाई छूट जाती है बच्चों की, कितने लोगों की हॉस्पिटल में दवाइयों के बिना मृत्यु हो जाती है गरीबी की वजह से। और गरीबी की वजह से कितने बच्चों की, लड़कियों की शादी ढंग से नहीं हो पाती, अच्छे परिवार में नहीं हो पाती। तो यह एक बहुत ही ज़रूरी विषय है, जिसे समझना बहुत ही आवश्यक है। गरीबी या अमीरी सिर्फ मन की एक भावनात्मक क्रिया है। यदि आप सचमुच अमीर और समृद्धवान बनना चाहते हैं तो हम इसे 3 भागों में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि ये जिंदगी जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे जीने के लिए भोजन, हवा, जल, मकान और दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक जीवन जीने के लिए। अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है, अच्छे माहौल की ज़रूरत होती है, अच्छे लोगों, अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है। यह सब मिलकर ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। ठीक इसी प्रकार गरीबी और अमीरी भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड विषय है। यदि आप इसे ठीक से समझ पाएँ, ऐसे देखने में तो कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जब एक कठिन जीवन जीना पड़ता है तो उस समय जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि आप अमीर नहीं हैं तो आप अपने आप गरीब बने रहते हैं। गरीब बने रहने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, जबकि अमीर बनने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आइए इसे हम 3 भागों में समझने की
कोशिश करते हैं और समझते हैं। पहला है संसार। पहले हम संसार की बात करेंगे। संसार अर्थात ये दुनिया, ये वर्ल्ड जहाँ हम रहते हैं, ये पृथ्वी, जहाँ हम सारे कर्म करते हैं, अपने सोते हैं, जागते हैं, ऑफिस जाते हैं, जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, परिवार समाज के बीच में रहते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन यह पृथ्वी भी अत्यंत अद्भुत है। यह संसार अगर आप सोचें तो क्यों है, और आप इस संसार में क्यों? दो चीजें हैं। एक तो यह संसार है और इस संसार में आप हैं। आप हम सभी यहाँ क्यों हैं, यह सोचने का विषय है। क्या आप इसे जानते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं? यहाँ हम सभी सिर्फ कर्म करने के लिए ही हैं। ये एकदम फैक्ट और सत्य बात है कि हर परिस्थिति में, परिस्थिति कैसी भी हो, कहीं भी हो, किसी भी समाज में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, हमें कर्म करना ही करना है। और यह जीवन का ताना बाना ही ऐसा है कि बिना कर्म किए आपका जीवन पूर्ण नहीं होता है। जन्म, शिक्षा, शादी, बच्चे, परिवार होना या करना, यह सब कर्म है। इस संसार में जीने के लिए धन का सिस्टम बनाया गया है, क्योंकि एक सामाजिक जीवन और एक बेहतर जीवन जीने के लिए धन का सिस्टम बनाया गया है इस पृथ्वी पर। तो इस धन के सिस्टम को समझते हैं। हर कोई कार्य कर रहा है, हर कोई धन कमाना चाहता है, गरीबी कोई नहीं चाहता। हर आदमी ज़्यादा धन कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है। तो यदि आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं तो आपको धन की हमेशा बराबर आवश्यकता बनी रहेगी और आपको इसे कमाना पड़ेगा। धन का खेल भी अद्भुत है। सबसे ज्यादा धन किस सिस्टम में, किस काम में है, ये समझने की जरूरत है। जैसे कोई मजदूरी कर रहा तो उसे 500, 700, 600, 400, 300 रुपये प्रतिदिन मिल जाते हैं। आज के युग में ये केवल एक अपने परिवार को चलाने के लिए ही काफ़ी नहीं है। तो इससे आदमी अमीर नहीं बन सकता। केवल उसका जीवन एक सौम्य तरीके से भी नहीं कह सकते, बस चलता रहेगा। क्योंकि अगर वो बीमार हो गया तो बीमार होने के बाद उसे एक भी पैसा कहीं से नहीं निकालना है, और उसने जो भी थोड़े बहुत पैसे कमा के बचाए हैं वो सब भी उसके खत्म हो जाते हैं उसके इलाज में। और या उसे कोई 2 बच्चों की शादी करनी पड़ेगी तब भी उसको बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या करता है, वो बैंक से लोन लेता है या किसी मित्र से कर्जा लेता है और अपने आवश्यकता को पूरा करता है। फिर उसे वापस करने के लिए वो परेशान हो जाता है, क्योंकि जिससे लिया है उसको वापस भी तो करना पड़ता है। आज के युग में इंटरनेट और कंप्यूटर का दौर है, चल रहा है। तो इंटरनेट और कंप्यूटर की वजह से ऑनलाइन व्यवस्थाएं बहुत सारी बन चुकी हैं, जिसके माध्यम से आप सोच विचार के, समझ के कोई अच्छा व्यवसाय करके ऑनलाइन अधिक धन कमा सकते हैं। तो ऑनलाइन जमाना है और इस ऑनलाइन सिस्टम को भी समझना बहुत जरूरी है। यदि हम अधिक धन उत्पन्न करने वाले सिस्टम में काम करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा धन होगा। लेकिन आपको
धन के लोभ या लालच में कोई भी गलत कार्य नहीं करने हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जो समाज देश की नज़र में बुरा हो, खराब हो या किसी का अहित होता। आपको ऐसे लीगल कार्य करने हैं जो समाज के लिए, देश के लिए हित हो, किसी का नुकसान न हो और अन्य लोगों को भी एक अच्छा लाभ मिलता हो। तो ऐसे ही कार्य करके आपको अधिक धन कमाने की चेष्टा या प्रयास करना चाहिए। इंटरनेट और कंप्यूटर की वजह से आज के युग में इस दुनिया की काया पलट और माया पलट दोनों हो चुकी है। ऑनलाइन व्यवसाय से अधिक धन कमाया जा सकता है और लगातार कमाया जा सकता है, क्योंकि आदमी लगातार कमाने से ही अमीर बनता है। आप जानते हैं कि 2 दिन कमाई और 4 दिन बैठे रहिए तो उससे आप अमीर नहीं बन सकते। अधिक धन कमाने के लिए इस संसार को ठीक से देखें, समझें। इस संसार में हो रहे अच्छे कार्यों को और सिस्टमों को देखें और समझें, और ये समझें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अच्छा कार्य करके, अच्छा लीगल कार्य करके कैसे कमा रहे हैं। तो इस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आपको, आपका ये जो जादुई मन है आपको वो रास्ता दिखा देगा। आपका माइंड आपको ऐसा विचार दे देगा जिसकी वजह से आप कमा पाएंगे। एक्शन लेना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा उस रास्ते पर। अपने मन को, अपने चित्त को इसके लिए शांत करें और तैयार करें। अगर अपनी गरीबी को दूर करना है या अधिक धन कमाना है, अच्छे कार्य करने हैं, बड़ी सफलताएं प्राप्त करनी हैं, तो अपने मन को, अपने चित्त को सर्वप्रथम शांत अवस्था में ले जाना पड़ेगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए अधिकतर शांत। जितना आपका मन रहेगा, आपका चित्त जितना शांत रहेगा, मन को ही चित्त भी कहते हैं, तो मन और या चित्त को जितना शांत रखेंगे उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली रूप से आपका मन या चित्त कार्य करता है और आपको अच्छे रास्ते दिखाता है। यहाँ पर एक चीज़ और समझिए, जो कुछ भी है इस दुनिया में सब मन का ही खेल है। मन के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है। सर्वप्रथम मन ही है, उसके बाद ही सब कुछ है। इसलिए मन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसकी चर्चा हम और अगले भाग में करेंगे। आइए अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं, अध्यात्म की। हम कुछ यहाँ पे संक्षेप रूप में ही बात कर रहे हैं और बात करने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन कुछ संक्षेप की बात करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और दूसरे भाग की बात करते हैं, ये अध्यात्म। अध्यात्म अर्थात एक मानसिक शक्ति या ऊर्जा या पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई एक शक्ति, निराकार, जिसमें न कोई रंग है, न गुण है और न कोई उसका अपना रूप है, न आकार है। एक ऐसी ऊर्जा या शक्ति जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। तो ऐसी शक्ति को समझने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अपने लैंग्वेज में अध्यात्म कहते हैं। तो अध्यात्म मन की यह अवस्था, वह विचार है जिसे हम सदियों से मानते आए हैं और जानते आए हैं। आपका समाज क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, आपका इष्ट कौन है, आपका देवता कौन है, ये सब एक अलग चीज़ें हैं। आप जो भी मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, आप जिस भी समाज से हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात का है आपके जीवन में कि आपके मन का विश्वास कितना है।
आपके मन के भीतर कितना विश्वास किस चीज के लिए है, यही एक ऐसी बात है जिसको आपको समय निकालकर सोचने की आवश्यकता है। जब तक आप अपने मन को, चित्त को शांत नहीं करेंगे, तब तक आप अपने ही जीवन में के माया जंजालों में उलझे रहेंगे और जो सत्य है उस तरफ आप कभी जा नहीं पाएंगे। इसलिए मन को शांत करना बहुत ही जरूरी है, तो चीज़ें क्लियर स्पष्ट आपको दिखाई देंगी और आप समझ पाएंगे कि आपके लिए सही रास्ता, सही कार्य क्या है और आप कैसे अधिक धन कमा के अधिक सफल हो सकते हैं और एक खुशहाली भरा जीवन जी सकते हैं। आप जिस भी समाज से हों, जिस भी इष्ट या देव को मानते हो, आपका विश्वास उसमें गहरे तक होना चाहिए। मित्र, अगर आपके मन में अपने ही इष्ट देव, आप जिसे भी मानते आए हैं, नहीं है, उसके प्रति गहरा विश्वास नहीं है, तो आपको मनवांछित फल नहीं मिल सकता। ये सोचने की बात है। आप जरा खुद सोचिए कि जिस चीज में आपको भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो वह चीज आपके लिए काम क्यों करेगी और वह चीज आपके जीवन में कैसे आएगी। अगर जिस चीज में आपके हृदय में, जिस चीज के लिए आपके मन में, आपके हृदय में कोई स्थान ही नहीं, कोई प्रेमी नहीं, कोई जगह ही नहीं है, तो आपके जीवन में कैसे आ सकती है, आपके लिए कैसे काम कर सकती है। आप इस चीज को क्लियर समझ लीजिए। जब किसी चीज के प्रति हमारे मन के भीतर गहरा विश्वास या आस्था होती है, तो वह चीज हमारे लिए कार्य करती है और हमारे जीवन में तभी वह प्रकट होती है या आती है। विश्वास से आपका मन बहुत ही मजबूत होता है। हर परिस्थिति में आप निकल जाते हैं, हर परिस्थितियों को आप जो है चट्टान की तरह काट जाते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि मानसिक ऊर्जा आपकी जो है वह बनी रहती है, शारीरिक ऊर्जा बनी रहती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, चित्त शांत रहता है। गहरी आस्था से आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता ही सफलता मिलती है। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, कुछ वक्त लगता है और कुछ वक्त लगता जरूर है, लेकिन आपको निरंतर अपनी आस्था बनाए रखने के साथ साथ अपने कार्य को करते जाना है। आपको सफलता निश्चित ही मिलती है, क्योंकि यही नियम है सफलता। आप इस दुनिया में जितने भी लोगों को सफल और देखेंगे, उच्च शिखर पर देखते हैं, उनसे अगर आप जाके बात कीजिए या उनके जीवन को जाके देखिए नज़दीक, तो आप पाएंगे कि वो किसी न किसी चीज़ों में बहुत गहरी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और वह गहरी आस्था या विश्वास ही उनको सफल बनाता है, उनके कार्य को पूर्ण कराता है और उनको उच्च शिखर तक लेकर जाता है। विश्वास मन के भीतर की एक भावनात्मक दशा होती है। यह भावनात्मक दशा ही आपको मजबूत बनाए रखती है। यदि आप नास्तिक हैं तो भी आप किसी न किसी चीज पर विश्वास तो जरूर करते होंगे। बिना विश्वास के आपका जीवन चल ही नहीं सकता दोस्तों। बिना विश्वास के आपका जीवन सूखे पत्ते के समान है। तो किसी न किसी चीज पर तो आप विश्वास करते हैं, भले ही आप नास्तिक हो, किसी भी अलौकिक शक्ति, देवी या किसी इष्ट को ना मानते हो, लेकिन किसी न किसी चीज पे, भले ही वो नकारात्मक चीज हो, उसमें जरूर आपका विश्वास होगा या आपको स्वयं पर विश्वास होगा। तो इस विश्वास के बिना आपका जीवन चल नहीं सकता। विश्वास तो होगा ही होगा आपके अंदर, कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी से चीज से संबंधित।
लेकिन अगर इसी विश्वास को आप सही तरीके से सही जगह पे लगाएं तो आपका विश्वास आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपको उच्च शिखर पर लेके जा सकता है, आपको सफलता के नए आयाम दे सकता है। आपके मन का सही विश्वास या गहरी आस्था ही आपके जीवन को पूर्ण करता है। आप मानो या न मानो, लेकिन यह संसार और यहाँ मौजूद सभी चीजें आध्यात्मिक हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा इतना सूक्ष्म है कि अगर आप इसे समझें तो यहाँ हर चीज का आध्यात्मिक रूप है। पेड़ की डाली से टूटकर गिरने वाला एक सूक्ष्म से सूक्ष्म पत्ता भी जो सूख कर पेड़ की डाली से टूट जाता है, गिर जाता है जमीन पर, वो भी अध्यात्म का ही एक हिस्सा है। जब हम संसार पटल पर स्वयं को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, समाज के पटल पर नहीं, संसार के पटल पर जब हम स्वयं को देखते हैं और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप स्वयं आध्यात्मिक ऊर्जा का एक जीता जाता केंद्र हैं। क्योंकि आपका शरीर प्राकृतिक 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों का संगठन ही आपका शरीर है और यह 5 तत्व प्राकृतिक शक्तियाँ हैं। और आप यानी कि आपका मन, वह जो आपको कभी दिखाई नहीं देता लेकिन वह आपके साथ हमेशा रहता है, वह मन आपका जो है एक अलौकिक ऊर्जा ही है। यह समस्त ब्रह्मांड एक मन ही तो है। आपका मन इस ब्रह्मांड के मन से अलग नहीं है। आपका मन इस ब्रह्मांड के मन से अलग नहीं है, वह हमेशा उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप न तो ब्रह्मांड से अलग हैं और न ही इस प्रकृति से अलग हैं। तो दोस्तों, अगर आपका विश्वास सही दिशा में है तो आप समझ पाएंगे कि अगर यहाँ पे मन ना हो तो यह संसार किस काम का है, ये धन किस काम का है, समाज किस काम का है, इस देश किस काम का, कुछ भी तो नहीं है। अगर मन ही ना हो तो सब कुछ नष्ट अपने आप हो जाता है। मन से ही सब कुछ है। तो जरा सोचिए इस बात को, गहरे तक सोचिए, समय निकाल कर अपने लिए कम से कम पर डे 1 घंटे आधे घंटे, कम से कम 1 घंटे आधे घंटे आप पर डे स्वयं को अकेले में दीजिए। अपने जीवन के लिए दीजिए, अपने भविष्य के लिए दीजिए, अपनी सफलताओं के लिए दीजिए। तो आपको स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट चीजें दिखाई देगी। यह सब बताने का मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही आशा है कि आप परिस्थितियों से कभी भी विचलित ना हो और अपने जीवन को आगे तक लेकर जाएं जहाँ आप जाना चाहते हैं। परिस्थितियों को ठीक से समझें। आपकी जो भी परिस्थिति है उसको ठीक से समझने की कोशिश करें, उसके ताने बाने को ठीक से समझने की कोशिश करें। यदि आप अपनी परिस्थितियों को ठीक से समझ गए तो आपका जादुई मन आपको वह भव्य रास्ता भी दिखा देगा जहां से आप अपनी परिस्थितियों को ठीक कर सकते हैं। सारा कुछ खेल मन का है मेरे दोस्तों। तो इस मन को आप जितना शांत रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको यह भव्य रास्ता दिखाएगा। जब आप आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने मन को सराबोर कर लेते हैं तो आप गहरे विश्वास में जीने लगते हैं। आप कमजोर व्यक्ति नहीं हैं। आपके साथ एक आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा मौजूद रहती है। एक ऐसी ऊर्जा जो अति सूक्ष्म है, जो आपको महसूस होती है, बल्कि आपके गंतव्य स्थान तक भी लेकर जाती है और आप अपने सभी अच्छे कार्यों में सफल होने लगते हैं। अब हम
बात करते हैं तीसरे भाग की। दोस्तों, तीसरा भाग है आपका मन। यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे आराम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आराम से समझें, कई बार समझें, क्योंकि दोस्तों यह जीवन अमूल्य है और यह बार बार आपको मिले ना मिले, तो इस जीवन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रंगों से भरना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली आपके जीवन में होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सफलताएँ आपके जीवन में होनी चाहिए। तो आइए इस मन को भी समझने की संक्षेप में कोशिश करते हैं। आपका मन अर्थात आपकी अपनी दुनिया। आपका मन अर्थात आपकी अपनी दुनिया। हर इंसान अपने ही मन के भीतर जीवन जीता है। सारा खेल इसी मन का है। यहाँ जो कुछ भी है केवल मन ही है, मन के माध्यम से ही है। बात चाहे संसारिक की हो या आध्यात्मिक मन की हो, तो यह सब मन के कारण है। मन नहीं तो कुछ भी नहीं। इसे हम मन को ठीक से अगर समझते हैं तो यह एक ऐसी जादुई शक्ति है जो आपको सफलताओं के पायदान पर लेकर जा सकती है, लेकर जाती है। आप अपने मन के साथ जीते हैं। यदि आप अपने मन के संसार को समझ लें, मन की कार्य दिशा को समझ लें, मन के सिद्धांत को समझ लें, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो कुछ भी है मन के भीतरी विश्वास के कारण। पहले तो मन है, लेकिन मन के भीतर रहने वाला जो विश्वास है वही आपका सब कुछ करता है। तो मन का भीतर का विश्वास कैसे जन्म लेता है? मन के भीतर का विश्वास जन्म लेता है किसी भी चीज़ में जानकारी बढ़ाने से, उसके बारे में अपने विचार, अच्छे विचार रखने से, उसके बारे में अच्छी कल्पना करने से ही मन का विश्वास गहरा होता है। और वही मन का विश्वास ही आपके जीवन का एक मुख्य आधार होता है। आप गरीब से अमीर और भी अधिक बुद्धिमान बन सकते हैं। आप परिस्थितियों पर विजय पा सकते हैं। हमारा मन इतना शक्तिशाली है जो हमें कुछ भी दे सकता है। अच्छा बुरा, अमीरी गरीबी, सुख और दुख, ये सब मन की एक चेतना है। आपके मन की इस बात को कोई चिंता नहीं होती कि आपका नाम क्या है। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को ठीक समझें कि आपका जो मन है उसे इस बात की कोई चिंता फिक्र नहीं कि आपका नाम क्या है, आपका समाज क्या है, आपका परिवार क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका रंग क्या है, आपकी कदकाठी क्या है। आपसे कोई मतलब, आपके जो भौतिक शरीर है उससे भी कोई मतलब नहीं है। जब आप उससे मतलब जोड़ते हैं तो ही मतलब होता है, अन्यथा नहीं होता। तो उसको आपके रिलीजन से भी कोई मतलब नहीं है, आपके इष्ट देव से भी कोई मतलब नहीं है। आपके मन को सिर्फ गहरे विश्वास से ही मतलब होता है। आपका मन सिर्फ इतना ही जानता है कि आप हर वक्त क्या सोचते हैं और आपका उस सोच में विश्वास कितना है। और आपकी जो बलवती यानी जो अधिक प्रबल इच्छा या विचार होता है, आपका मन सिर्फ उसी के तरंग को पकड़ता है, उसी के तरंग को समझता है। आप हर वक्त क्या सोचते हैं, आपकी सोच क्या है, मन बस इतना ही जानता है। मन के पास जैसी सोच होगी वह आपको वैसा ही बनाता है। आपका मन एक अत्यंत जादुई शक्ति है। यह ब्रह्मांड का हिस्सा है। यह इस संसार की एक
चेतना है। मन ही सब कुछ है। आपका मन एक अनंत शक्ति है जो कभी मरता नहीं। बाकी सब कुछ तो मिट जाता है, लेकिन मन किसी न किसी रूप में इस संसार में, इस ब्रह्मांड में रहता है। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो कुछ भी आप महसूस करते हैं, वह सब मन का ही एक हिस्सा बन जाता है। आपका मन एक अर्थसूक्ष्म निर्गुण निराकार दैवीय ऊर्जा है, जिसे आप जैसा कमांड देते हैं वह वैसा ही कार्य करता है। आपके मन का कार्य आपके जीवन को चलाने के लिए होता है। आपके मन का कार्य आपके विचारों और कल्पनाओं को साकार करने के लिए होता है, लेकिन वह भी थोड़ा वक्त चाहता है। यह मन निराशा, डर और नशीली चीजों के प्रयोग से कमजोर होने लगता है। आपका जो मन है वह नशीली चीजों के सेवन से और मन के अंदर निराशा और डर की भावना से कमजोर होने लगता है। आपका मन इस संसार के भीतर वह एक ऐसा कल्प वृक्ष है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आम जीवन में यह उलझा रहता है। इसे कोई स्पष्ट कमांड नहीं मिलता, इसलिए इसे साधना पड़ता है। और यह सिर्फ ध्यान अर्थात मेडिटेशन की वजह से ही साधा जा सकता है। हर दिन लगातार मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से मन के सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। आपका मन पवित्र होकर अपने दैवीय स्वरूप में आने लगता है। आपका मन पवित्र तब होता है, यह केंद्रित या जागृत तब होता है जब इसे शांत अवस्था में लाया जाता है। तो शांत अवस्था में लाने के लिए एक ही उपाय है, मात्र ध्यान और मेडिटेशन। अगर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे का समय बहुत अच्छा समय होता है, आप आधे से 1 घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट तक ध्यान करना शुरू करते हैं और पर डे करते हैं नियम बनाकर, तो आपका मन चित्त शांत होने लगता है और मन के सभी विकार जैसे क्रोध है, भय है, डर है, निराशा है, चिंताएं हैं, ये सब अपने आप सारे विकार नष्ट होने लगते हैं। और मन की ऊर्जा से ये सब विकार नष्ट होने के बाद आपका मन पवित्र और केंद्रित हो जाता है और उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वो ऊपर आपने आत्मस्वरूप में आ जाती है। जब आपका मन अपने आत्मस्वरूप दैवीय ऊर्जा में आने लगे तो आपको उसके अनुभव भी होते हैं और आपके जीवन में अद्भुत रूप से बदलाव स्पष्ट रूप से शुरू होने लगता है। आपके सामने नए रास्ते खुलने लग जाते हैं, यहाँ तक कि भाग्य या नसीब के बंद बड़े से भी दरवाजे भी खुलने लग जाते हैं। ध्यान एक शक्तिशाली ऐसी क्रिया होती है, इसकी प्रतिक्रिया भी अत्यंत तीव्रगामी होती है। प्रतिदिन ध्यान करना इसलिए भी जरूरी है कि आपका मन केंद्रित होकर आपका शरीर भी स्वस्थ होने लगता है और शुभ घटनाएं आपके जीवन में घटना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पवित्र मन के भीतर शुभ बातें, शुभ विचार, शुभ कल्पनाएं और शुभ भावनाएं ही जन्म लेती हैं और शुभ भावनाओं के जन्म लेने से ही शुभ घटनाएं घटने लगती हैं। मन को ही चित्त भी कहते हैं। चित्त अर्थात चेतना। आपका मन बिल्कुल पूरी तरीके से एक जादुई मन या दैवीय ऊर्जा होती है, किंतु संसार में आकर शरीर धारण करने पश्चात यह अनेक माया जंजालों में उलझकर सुसुप्त हो जाती है। आपके चित्त की गहरी अवस्था को ही अवचेतन मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। इसे सुपर कॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है।
हर मनुष्य रहता तो संसार में है, लेकिन जीता है अपने मन की भीतरी दुनिया में, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वह मन की ही वजह से है। इस संसार में गरीबी जैसी कोई चीज नहीं होती। सबके पास अपनी सांसें हैं, जल है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, रोशनी है, सब कुछ है। फिर गरीबी कैसी? परंतु इसके अलावा भोजन, मकान, कपड़ा, शिक्षा और दवाओं जैसी अन्य चीजों की भी जरूरत जीवन जीने के लिए होती है। धन की बराबर आवश्यकता होती है, तो हमें इसे पाने के लिए कर्म करना पड़ता है। इस संसार में कुछ भी पाने के लिए सबसे पहले अपने ज्ञान को बढ़ाना पड़ता है। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, संसार को आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, क्योंकि यही सही नजरिया है जीवन को जीने का। इस संसार को समझें, ठीक से समझें। संसार में धन के स्रोत को ठीक से समझें, अपने कर्म को ठीक से समझें, अपने कर्म पर विश्वास रखें, अच्छे कर्म करें। धन के बारे में सभी चेतनाएं बढ़ाएं। अपने धन के बारे में अपनी चेतना को बढ़ाना, धन को समझना ही अपनी चेतना को धन के बारे में बढ़ाना है। आपका मन अर्थात चित्त इस बात को तभी मान समझ सकता है जब वो शांत की अवस्था में रहता है। आपका मन जितना अधिक शांत रहेगा वह उतना ही प्रभावशाली रूप से काम करेगा। चित्त के भीतर अनेकों कोलाहल से आपका बाहरी जीवन भी कोलाहल से भर जाता है। यदि पहले से आपके जीवन में कोलाहल भरा है तो अपने भीतरी चित्त पर इसका असर न पड़ने दें और अपने चित्त और मन को शांत की अवस्था में हमेशा ले जाने की कोशिश करें और ले जाएं, अन्यथा जीवन कठिनाइयों से भरता चला जाएगा। आपका मन एक ऐसी जादुई दुनिया या चिराग है, जिस दिन से आप प्रज्वलित हो गया उसी दिन से समझिए आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। अपने ज्ञान को बढ़ाएं, संसार को ठीक से समझें और आध्यात्मिक बनें। अपनी आस्था बनाए रखें। जो भी अच्छे कर्म करें उसमें आध्यात्मिक आस्था को जोड़ रखें। आपको सफलता और अधिक धन की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। वीडियो में मेरा बताने का यही मुख्य उद्देश्य है कि आप अधिक से अधिक सफलता को पाएं, आप अधिक से अधिक धन को कमा सकें, आप अच्छे कर्म कर सकें और अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जा सकें। दोस्तों, मैं एक और आखिरी बात आपसे बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि कृपा, ईश्वर की कृपा हो जाए। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ईश्वर की कृपा कैसे होती है? ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपका जो मन है वह पवित्र होना चाहिए। दूसरी बात, ईश्वर कृपा आपके ऊपर नहीं करता है। ईश्वर की कृपा आपके मन के भावना और विचारों पर होती है, आपके मन के भीतर की दुनिया कल्पनाओं पर होती है। क्योंकि ईश्वर जो है वो अति सूक्ष्म है, वह आपकी भावना, आपके मन के विचारों को, उसकी तरंगों को पकड़ता है। यदि आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने मन के विचारों को बदलिए। आपके मन के विचार ही सारे चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा पाने के लिए अपने मन के विचारों को शुद्ध करिए, सही रखिए, क्योंकि उसकी कृपा आपके मन के विचारों पर होती, ना कि आपके ऊपर। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इस वजह से इस टॉपिक को अभी बंद कर रहे हैं और अगले वीडियो में जल्द ही आपको कुछ और भी गहरी बातें बताएंगे। हर सप्ताह मैं ऐसे 1 से 2 वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो मेरे वीडियो तुरंत पाने के लिए कृपया मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसे अगर शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें।
और दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी ही कुछ ऐसे गहरे रहस्य और टॉपिक के साथ जिससे आपके जीवन को नई दिशा मिले। तो अभी आज्ञा दीजिए और आपके मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।